अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज यार माइक ख़राब है और बगैर माइक के ही गुजारा करें। अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 7 जो उनकी दूसरी किताब बाले जिब्रील में शामिल है, लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दिगरगूं है जहाँ तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिले हर जर्रा में वो गायर उसका खेज है साकी। तो इस गज़ल में साकी को मुखातिब किया गया है। तो साकी से मुराद महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला भी हो सकता है, और तसव्वुफ की ज़ुबान में इससे मुराद मुर्शिद भी हो सकता है। तो इकबाल जो है अपने मुर्शिद से मुखातिब हैं, या फिर महबूब हकीकी अल्लाह ताला से मुखातिब होके अल्लामा इकबाल कुछ यूं अर्ज करते हैं कि दिगरगूं है जहां की हालत जो है वो बदल चुकी है, तारों की गर्दिश तेज है साकी। तो ऐ साकी, तारों की गर्दिश में तेजी आ गई है। तो तारों की गर्दिश का मतलब तकदीर की खराबी, कि तकदीर जो है ये हमसे रूठ चुकी है, और दिले हर जर्रा में वो गायर उसका खेज है साकी। और उसका खेज का मतलब कयामत का शोर, यानी हर जर्रे के दिल में कयामत का शोर जो है वो बरपा है, और इस दुनिया की हालत बिगड़ चुकी है, और हर जर्रे के दिल में कयामत बरपा है, और मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, कि दीन और दानिश दोनों चीजें लुट चुकी हैं अल्लाह वालों की। मता कहते हैं सरमाए को, यानी जो अल्लाह वाले थे, यानी जो नेक लोग थे, जो मुसलमान थे, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका जो है वो सरमाया दीन भी लुट चुका है, उनका सरमाया दानिश भी लुट चुका है। और ये क्यों लुटा है, इकबाल सवालिया अंदाज में साकी से पूछते हैं, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खूरेज है साकी। तो ये किस काफिर अदा ने, ये किसकी काफिर अदा ने अपना नखरा दिखाया, और मुसलमानों की दीन और दानिश जो है दोनों चीजें जो हैं लूट ली। तो जाहिर है इससे मुराद अंग्रेज और उनका बनाया हुआ निज़ाम है, कि उस निज़ाम से मुतासिर होकर मुसलमान दीन से भी गए, अपनी दानिश से भी गए। हालांकि जब इंसान अपनी आंखों का सुरमा खाके मदीना और नजफ को बना ले, तो फिर वो जलवाए दानिश फरंग के हाथों अपनी आंखों को खीरा नहीं करवा सकता। जैसा कि इकबाल ने फरमाया था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। और आगे देखिए तीसरा शेर, कि वही देरीना बीमारी वही ना मुहकमी दिल की, वही पुरानी बीमारी चल रही है हमारी, यानी सुस्ती, निकम्मापन और बेईमानी, धोखेबाजी वगैरह वगैरह, और वही ना मुहकमी दिल की। और दिल जो है अभी ना मुहकम है, दिल जो है अभी मजबूत नहीं बना मेरा। तो दिल हमारा कमजोर है, बीमारी हमारी पुरानी चल रही है, और उसका इलाज क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। आबे निशात अंगेज वैसे तो शराब को कहते हैं, लेकिन तसव्वुफ की शायरी में इससे मुराद मार्फत है, इश्क हकीकी है। कि यानी जब मुसलमान के दिल में मार्फत और इसकी हकीकी की शमा रोशन होगी, तो फिर दिल के अंदर जितनी बीमारियां हैं उन सब का इलाज हो जाएगा, और हरम के दिल में सोज़े आरज़ू पैदा नहीं होता। हरम यहाँ इस्तिआरा है मुसलमानों का, ये मुसलमानों के दिल में आरज़ू का सोज जो है वो पैदा नहीं होता, आरज़ू की जलन जो है वो पैदा नहीं होती, तमन्ना की जलन जो है वो मुसलमानों के दिल में पैदा नहीं होती। कि पैदाई तेरी अब तक हिजाबा मेज है साकी, कि ऐ साकी तेरा सामने आना, तेरा नज़ारा, तुझे देखना अभी हिजाबा मेज है, यानी अभी हम तेरा जलवा नहीं देख सके, इसलिए हमारे दिल में वो आरज़ू की जलन, वो आरज़ू का सोच जो है पैदा नहीं हो रहा। और न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों में। क्या कमाल शेर कहा है इकबाल ने, कि अजम यानी ईरान के लालाजारों में, ईरान के बागों में, ईरान के मैदानों में
پھر کوئی رومی جیسا مفکر پیدا نہیں ہوا، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی، ایران کی مٹی بھی وہی ہے، ایران کا پانی بھی وہی ہے، ایران کے شہر بھی وہی ہیں، لیکن رومی جیسا کوئی مفکر وہاں پیدا نہیں ہوا، رومی جیسا کوئی دانشور وہاں پیدا نہیں ہوا، سعدی جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا، حافظ شیرازی جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا، اور پاکستان میں علامہ اقبال جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ تو قحط الرجال ہے، یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور کام کے لوگ جو ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے امید کا پیغام دیتے ہیں اقبال اس شعر میں، وہ کہتے ہیں نہیں اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، اپنی ویران کھیتی سے اقبال ابھی نا امید نہیں ہے۔ کیوں؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اس مٹی کو اگر تھوڑی سی نمی مل جائے تو یہ بڑی زرخیز مٹی ہے، یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں ہمارے مسلمان، صرف ان کو جو ہے تھوڑی سی نمی درکار ہے، تھوڑی سی رہنمائی درکار ہے، تھوڑا سا ان کو جو ہے ماحول ملنا چاہیے، اس کے بعد یہ کمال کے لوگ ہیں اور ترقی کریں گے۔ اور فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، لاسٹ شعر ہے، آخری شعر ہے اس غزل کا، کہ فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، میں تو راستے کا فقیر تھا لیکن مجھے سلطانی اسرار بخش دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہوں کے راز عطا کر دیے، اور بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی، تو میں جو شاعری کر رہا ہوں، یہ جو میری نوا ہے، یہ جو میری آواز ہے، اس کی قدر و قیمت جو ہے یہ دولت پرویز سے کم نہیں، یہ خسرو پرویز کے خزانے سے کم نہیں میری شاعری۔ تو امید کرتا ہوں اقبال کی یہ غزل اور اس میں پوشیدہ یہ پیغام آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔